नहीं पढ़ेंगे। आवाज तो वही से आया और क्वेश्चंस बोल रहे थे। हाँ, क्वेश्चंस पूछने के लिए था ना, बहुत सारे एग्जांपल बताना था आप लोगों को सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। क्या है? सर्टिफाइड नहीं, स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड। और उसके लिए स्ट्रेटिफाइंग फैक्टर्स में बताना था और एग्जांपल बताना है। चलो बताओ, शुरू कहाँ से कर? चलो तुम्हें बताओ पहले, खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाएगा। हाँ बताइए जरा, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का कुछ एग्जांपल जहां आप सर्टिफिकेशन करेंगे और सैंपल्स कलेक्ट करेंगे फॉर रिसर्च पर्पस। लास्ट क्लास में नहीं थे, लास्ट क्लास में पहले थे, उसमें भी बताए थे। इनफैक्ट हमको लगता है पिछले एक वीक से यही पढ़ा रहे हैं, सैम्पलिंग ही है ना, और यू कैन से मोर देन वन। क्या हुआ इसको? बोलो, सर्टिफाइड का एग्जांपल बोलो। हाँ, आपके लिए कुछ स्पेशल नोटिस जारी करना पड़ेगा। कल किए थे ना, कल भी हम बहुत कुछ बताए। ऑनलाइन क्लास नहीं हुई थी मेरी, एकदम मास्टर्स के टिकट तो कैसे ही मिल रहा है फ्री में, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। पूरे 1 घंटे खड़े रहो आज। चलो नेक्स्ट, बिट्टू खड़े हो जाओ तो। क्या हुआ पैन में? कैसे? एग्जांपल बताओ। सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल बताइए, चलिए जल्दी से। टाइम वेस्ट मत करिएगा, एकदम बकवास बहाना मत बनाना, बस बताओ क्वेश्चन। सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल दो, कोई एक एक्सपेरिमेंट बताओ शॉर्ट सा, जिसपे आप सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे। बस एग्जांपल पूछना है, बताओ। पिछले क्लास में तुम थे, तुम्हारा बर्थडे भी था। नहीं था तो बोलो, हम एब्सेंट मार्क कर देते और पिछले 10 दिन का एब्सेंट मार्क कर देते। उसके बाद आराम से तुम नहीं था, तुम भी प्रूफ कर पाओगे और हम भी अच्छे से समझ लेंगे। स्कूल में दोबारा से एडमिशन करना। नेक्स्ट कौन है? चलो खड़े हो तो तुम सब के सब, आज पूरा क्लास खड़ा ही रहेगा। चलो खड़े हो जाओ। पॉपुलेशन, हाँ ठीक है, ऐसा पॉपुलेशन बताइए, ऐसा सर्वे बताइए जिसमें आप सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। मुझे बस एग्जांपल चाहिए, हम कोई रिसर्च करने नहीं बोल रहे तुमको, बस एग्जांपल दो जिसमें तुम ऐसा डेटा, ऐसा पॉपुलेशन का एग्जांपल दो जहां वेरिएशन हो और आपको डेटा कलेक्ट करना है, वो डेटा सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से कलेक्ट हो। दैट्स इट। वोटर लिस्ट का डेटा ठीक है, हो सकता है उसमें सर्टिफाइंग फैक्टर क्या होगा? एज सर्टिफाइंग फैक्टर होगा, ठीक है। और एज जेंडर दोनों अलग अलग तो हमारा, वो तो वोट होने के बाद पता चलेगा, पहले तो ही पता चल रहा है।
कोरोना के टाइम में वैक्सीनेशन जो हुआ है वो वैक्सीन लेने वाले पॉपुलेशन की बात कर रहे हो कि जिन्होंने नहीं लिया उनकी बात कर रहे हो? जो ले रहे हैं तो उसमें सर्टिफाइंग फैक्टर क्या होगा जिसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? एज 16 प्लस नहीं लिया है। हाँ बताओ कैसे? ई श्रम कार्ड का क्या करेंगे? ठीक है, तो सर्टिफाइंग फैक्टर क्या होगा? हमको रिसर्च करना है और ऐसे रिसर्च में हम ऐसे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तभी आप सर्टिफिकेशन इस्तेमाल करेंगे, और जो सर्टिफिकेशन इस्तेमाल करेंगे उसका कुछ सर्टिफाइंग फैक्टर होगा। जैसे एज बोल रहे हो वो हो सकता है सर्टिफाइंग फैक्टर, जेंडर करिएगा तो 2 ही सर्टिफिकेशन होगा। ठीक है, 3 जेंडर में डिवाइड कर दोगे ये आएगा। और कुछ? अब दोनों एक साथ काम कर सकता है? हाँ? कर सकता है क्या? लास्ट एग्जांपल बताए थे, देखो जरा, है पीडीएफ में शेयर किए तो है सबको। लास्ट एग्जांपल भी बताया है, डिस्कस भी किया है उसको। टोटल पॉपुलेशन इतना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट का डेटा था, अलग अलग डेटा है ना, अलग अलग सेट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है बैठो, सब बैठो। ठीक है ना, सर्टिफाइंग फैक्टर क्या होगा? और सोचो, पूरे पॉपुलेशन को अगर डिवाइड करना हो, पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करना हो, हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना है, किसके बेसिस पे डेटा डिवाइड करोगे? एजुकेशन इज द सर्टिफाइंग फैक्टर, उसमें लेवल क्या डिवाइड करिएगा? इंडियन फॉरेन में तो 2 ही सर्टिफिकेशन हुआ। एजुकेशन में तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन, हाँ, उसमें बहुत सारा सर्टिफिकेशन बनेगा, जैसे बिलो 10th या फिर बिलो 10th कर लो या 10th कर लो, बिलो 10th कर लो उसमें वो 10th तक का लेवल आ जाएगा, 10 to 12th कर लो या फिर बिलो 12th कर लो, बिलो ग्रेजुएशन कर लो, बिलो पीजी कर लो, ये 4-5 क्राइटेरिया अदर्स इंक्लूड कर दो तो कितना सर्टिफिकेशन हो गया? 5 क्राइटेरिया डिवाइड हो गया ना। रिलीजन बेस्ड कर सकते हो। लास्ट जो एग्जांपल हम लोग लिए थे जो बुक में था, टोटल पॉपुलेशन कितना था? 10,000। हमको एग्जांपल और डेटा के साथ याद है, तुम लोग का याददाश्त पता नहीं क्या है। टोटल पॉपुलेशन 10,000 था जिसमें 6,000 हिंदू थे, 2,000 मुस्लिम था। डेटा तुम लोग क्रॉस चेक करना, 1,000 मुस्लिम है और 500 सिख और 500 जैन था ना, टोटल 10,000 यही था ना। ये आपके एग्जांपल में दिया हुआ है बुक में। रिलीजन में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में डिवाइड किया है टोटल। अब उसके बेसिस पे नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करना ये भी बताए थे। हाँ बुक में है, पीडीएफ देखा है? देखो कम से कम वो तो देख लो एक बार। कुछ नहीं डेटा तुम लोग को याद रहता है, क्या तुम लोग डील करोगे? है, मैंने तुम लोग को एग्जांपल बताया है वो मुझे याद है, लेकिन तुम लोग को नहीं याद है। याददाश्त तो इतनी अच्छी होनी चाहिए तुम्हारे जैसी, है ना? कल भेजे थे, हाँ उसके पहले भी अगर होगा ग्रुप में तो होगा, कल भी शेयर किए थे। हाँ ना, रिलीजन बेस्ड सर्टिफाइंग फैक्टर हो सकता है। टोटल पॉपुलेशन में बिहार में कितना पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, किसी सिटी का, किसी कॉलोनी का, डिवाइड कर लो, सर्टिफाइंग फैक्टर भी कुछ होगा। अब मान लो इनकम लेवल, हम ये देखना चाहते हैं इनकम जो है वो डिपेंड करता है एजुकेशन पे या नहीं। तो इनकम के और एजुकेशन 2 फैक्टर है, ठीक है, इनकम और एजुकेशन 2 फैक्टर है।
टोटल पॉपुलेशन कुछ मान लीजिए 10, 20, 50 आप सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, बिहार ले लो, पटना ले लो, जो भी जिस लेवल पर तुम कर सकते हो एक्सपेरिमेंट वही लेना, बस सोच लो ये, या फिर कॉलोनी बेस्ड, सिटी बेस्ड, कुछ भी ले लीजिए। अब आपको ये देखना है कि कुछ सैंपल्स, इनकम और एजुकेशन दो फैक्टर है, इन दोनों में रिलेशन है या नहीं, ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे? यहाँ तो कोरिलेशन का भी फैक्टर आ रहा है, इनकम और एजुकेशन आपस में रिलेटेड है या नहीं। आप फाइंड करना चाहते हैं whether there is relation between income and education or not, ठीक है? आपको ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करोगे बताओ, प्रोसेस क्या होगा? सैंपल्स कलेक्ट करोगे, पहले तो ये हमें पता है, ठीक है? सैंपल्स कलेक्ट करिएगा तो आप कहाँ से करोगे? जिस पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हो वहां, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वाइज, पूरे इंडिया का लेना है, पूरे पटना का लेना है, जो भी मान लो पटना का लेना है, सिर्फ पटना का इनकम लेवल और एजुकेशन लेवल आपको चेक करना है। एजुकेशन और इनकम में रिलेशन है या नहीं विथ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ पटना, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, एजुकेशन और इनकम, इसके बेसिस पे एजुकेशन का अगर हम क्राइटेरिया डिवाइड करें तो मान लो बिलो 10th कर ले, बिलो 12th, ग्रेजुएशन, ठीक है? यहाँ तक मान के चलते हैं। एक और क्राइटेरिया डाल देते हैं अदर्स, जरूरी नहीं है ये सब हो, कुछ और भी क्राइटेरिया से डिफरेंट हो सकता है, उसमें डाल देते हैं। चलो एक ये हो सकता है। तो एजुकेशन एक टर्म है जिसको आपको स्टडी करना है, उसका सर्टिफिकेशन इस तरह से किया गया है। इनकम लेवल में भी अगर हम चाहें तो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि था लास्ट डेटा में दिया हुआ है, जिसका एग्जांपल दिए थे। 1000 से कम का इनकम लेवल ग्रुप था, 1001 से लेके 10,000, 5,000 इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, 5,000 तक है ना? तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको इनकम अगर स्टडी करना है तो इनकम को डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर लो, एजुकेशन को स्टडी करना है तो एजुकेशन को डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर दो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पढ़ना होता है, बट अभी उस लेवल पे आप आए नहीं, ठीक है? तो आपको एक फैक्टर स्टडी करना है और उसी के बेसिस पे सर्टिफिकेशन और उसी के बेसिस पे पॉपुलेशन कलेक्ट करना है, बस इतना करना है। इन दोनों को मर्ज भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए एक अलग तरह से टेबल बनाया जाता है, तो बता देते हैं, कितना फाइंड कर देते हैं। मान लो बिलो 10th का एक क्राइटेरिया यहाँ पे है, ठीक है? और यहाँ पे इनकम लेवल हम इधर ले लेते हैं, मतलब दिस इज एजुकेशन, ये वाला एजुकेशनल बैकग्राउंड को शो करेगा, और टेबल के इस साइड में कुछ हो सकता है, वो शो करेगा इनकम, और इनकम में मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं बिलो 10,000, ठीक है? बिलो 10,000, यहाँ पे कर ले बिलो 50,000, ठीक है? अब ये कॉलम्स इस तरह से जाएगा, मतलब ऐसे यहाँ पे जो कॉलम आएगा टर्म, वो क्या हो जाएगा, एजुकेशन 10th से कम है या 10th है, बट उसका इनकम 10,000 के रेंज में, इसमें 10th से है या फिर उससे कम है बट इनकम लेवल 50,000 के रेंज में आ रहा है, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। दोनों फैक्टर्स को आप एक साथ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपको करना है वो सिर्फ एक ही फैक्टर को स्टडी करना है, दोनों को मर्ज करने के लिए अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? मर्ज करने के लिए हम लोग का स्क्वायर टेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी अप्लाई किया जाता है, बट अभी उसमें मत जाओ, एक ही फैक्टर को देखो, ठीक है बेटा? तो इसको समझ रहे हो कैसे कर रहा है, उसमें भी 4-5 हो सकता है, इसमें भी 4-5 हो सकता है, और दोनों का जो मिडिल टर्म जो आपका वैल्यू होगा, ये वाला टर्म हो जाएगा वो 10th के लेवल में। ऐसा कितना इंसान है जो 10th के तक ही पढ़ा है, मतलब पढ़ा है, बट इनकम लेवल इतना है, तो इस तरह से जाएगा। वो कोरिलेशन किस तरह से आया है या फिर जो भी आपको फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं, तो इस डेटा के बेसिस पे। अब देखो एक बुक में जो एग्जांपल था वो बता देते हैं, क्या था जो हम लास्ट डे बता रहे थे, 5,000 में तुम्हारा डाउट भी था,
वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, वो डेटा में दिया रहता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, डेटा दिया हुआ है, द टोटल पॉपुलेशन जो है इस एक सिटी का वो 45,000 है, ठीक है। लिखिएगा इसी को थोड़ा रफ में 113। सो एक्स एक रेंज दिया हुआ है, सपोज दिस इज एक्स, रेंज है 0 से लेके 1000 तक इनकम लेवल है। 1001 से 5000 तक का इनकम लेवल है। 5001 से 7500 का इनकम लेवल है। 7501 टू 10,000 का लेवल है। और एक और आपका डाल दिया है एवं 10,000 मतलब वो लेवल इनकम बात कर रहा है। अब इसके बाद ये कभी भी दिया रहेगा, ठीक है, तो ये जो लास्ट में लिखा है ना 45,000 पीपल, ठीक है, तो ये इसके साथ साथ पॉपुलेशन नंबर ऑफ हाउसहोल्ड भी मेंशन रहेगा, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हो। सबको कोशिश करो उस तरह से डिवाइड करने का जो आप पढ़े हैं, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी बोल देंगे तो पता चला तुम कहीं कंफ्यूज हो जाओ पॉपुलेशन पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो होगा ये है 15,000। 15,000 लोग ऐसे हैं जिनका इनकम लेवल ये है। 12,000 ऐसे पर्सन है, दिस इज नॉट अमाउंट, दिस इज नंबर ऑफ पीपल। 9,000 ऐसे होंगे। 6,000 0 to 1,000 कितना होता है? 5 ही है ना। और टोटल इन सब का जो है वो 45,000 है। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है हमें। ये डेटा हमारे पास गिवन होगा, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, ठीक है। ये डेटा गिवन है और क्वेश्चन को दो पार्ट में पूछा गया है आपसे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटा इफ द सैंपल कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या सोचता है, टोटल 45,000 लोग हैं, ये पूरे किसी एक सिटी का, किसी ही सिटी का रिकॉर्ड है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसे स्लम एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे इनकम ग्रुप, इस इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं। ऐसे लोग जिनका 1000 से कम इनकम लेवल है, मंथली हो ईयरली हो जो भी हो, ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अगर मंथली है तो मंथली का एनालिसिस करें, अगर ईयरली है तो हम ईयरली एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये 15,000 पर्सन है जिनका इनकम लेवल बिलो 1,000 है। 1,001 से 5,000 के रेंज में आने वाले कितने लोग हैं? इस रेंज में आने वाले 9,000 लोग हैं, इस रेंज में आने वाले 6,000 और इस रेंज में आने वाले 3,000 लोग। ये टोटल पॉपुलेशन है। अब आपको इसमें से सैंपल लेना है, क्योंकि हर ग्रुप में अलग अलग पॉपुलेशन है ना। अगर अलग अलग पॉपुलेशन है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिया जा सकता, अलग अलग देना होगा। तो अब आपको क्या करना है, टोटल 1% सैंपल लेना है। मतलब अगर 45,000 है टोटल, तो आपको 1% का मतलब क्या हुआ? 1/100। यही हुआ ना, 1% का मतलब 1/100 और 45,000 का 1%। यही लिखोगे, जो भी आएगा वही है 450, बट आप कैसे लिखोगे देख लो, ठीक है। ये चीज हो गया, मतलब you have to take 450 samples from this data। अब ये 450 सैंपल कैसे लोगे? अपनी मर्जी से डिसाइड तो कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकते हो। किसी एक सेक्शन से ज्यादा सैंपल लो, किसी एक से कम लो, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लीजिए। कभी कभी ये भी होता है, और कभी कभी ये होता है अगर आपको ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट चाहिए, ज्यादा रिलायबल चाहिए कि आप किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है जब आप अपनी मर्जी से कुछ करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चनेबल होगा ना, वो
जो भी एक्सपेरिमेंट है वो हमेशा क्वेश्चनेबल होगा, क्योंकि आपने ऐसा क्यों किया, ये करने के लिए आप क्या सोचे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा, जिससे वो पता चले कि वो जो भी आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है और वही किया जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक टर्म आता है प्रपोर्शनल पॉपुलेशन, प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग था, एक डिस्प्रपोर्शनेट था। तो प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग बताता है कि आपको जो सैंपल्स मिला है वो इस रेशियो में मिला, N1 by capital N1 is equal to N by capital N। अब ये N है क्या, सबका N ही है। So this is the total number of samples, this one, this N is the population। ये जो N1 है, N1 is this one, capital N1 ये होगा, ठीक है। अब स्मॉल n1 तुमको डिसाइड करना है, मतलब फ्रॉम दिस डेटा सेट आपको कितने नंबर ऑफ पर्सन या फिर हाउस होल्ड से डेटा कलेक्ट करना है, ये पता लगाने के लिए ये सेल है। कैसे करोगे, लिख सकते हो n1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय कैपिटल N इनटू n1। बोलो तो कितना है यहाँ पे, लिखा जा सकता है। So small n1 जो होगा ये डिसाइड करना है, and that is based on 450 divided by 45,000 into 15,000। सब कट कर दो और 3 से इसको कैंसिल करो, 150। So 150 should be the size of sample। चलो समझ आया आप ये क्या कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब तुम फिर अब 1% पे चलेगा तुम्हारा कार्य। क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 1 डाउनलोड कर लो। China इसको कैपिटल वर्ड्स में भी लिख दीजिए, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज 45,000। अगर क्या कहा जाए सिस्टमैटिक वे में लिखना है तो लिख सकते हो कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज 45,000, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ सैंपल्स व्हिच इज 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन व्हिच इज 450। ठीक है, लिखोगे तो बोल देंगे हम, लिख लो, लेकिन करना यही है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया था क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हर क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स तो है नहीं हमेशा, कभी कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। तो जिस क्लास में ज्यादा बच्चे हैं उससे ज्यादा पॉपुलेशन लेना चाहिए, है ना, लॉजिकली उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा है। जिसमें कम है उससे कम सैंपल्स लेंगे। सो उसी के बेसिस पे ये आया है, we have to decide the number of samples from each stratum with the help of population proportionate sampling method। कुछ भी कंफ्यूजिंग लगेगा तो पूछ लेना, क्योंकि मेरे पास भी सवाल होगा। इसी तरह निकालो, सेकंड का क्या रहा है 120, 12,000 है, हाँ 120 आ जाएगा। थर्ड का 90, नेक्स्ट 60, लास्ट 30। ठीक है, कैलकुलेशन करके लिखना तुम लोग,
ज्यादा शॉर्टकट नहीं, काम से ज्यादा शॉर्टकट लेते हैं, बाद में पता चलता है कहाँ से चलना शुरू किए थे और कहाँ पहुंचे यही पता नहीं। कभी कभी ये भी होता है और आप लोगों के साथ ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, सो दिस इज 150, ये हो जाएगा 120, ये 90, 60 एंड 30। सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इज 450। बस खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन यही। निकालना होगा, रेशियो कुछ नहीं है, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, शायद रेशियो वाला क्वेश्चन ही है सेकंड, इसलिए निकाला गया है वो। सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िएगा। हाँ, इफ सिलेक्शन इज 150 आइटम्स, ओके ये भी कुछ नहीं है, चलो ये हो गया ना, समझ में आ गया ना, नहीं है कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। चलो अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है आपको पॉपुलेशन में से जो सैंपल्स कलेक्ट करना है वो इस तरह से नहीं करना, मतलब हर से अलग अलग सैंपल्स नहीं लेना, सबसे इक्वल सैंपल्स लेना है। सो इक्वल सैंपल्स लेना है और ये भी डिसाइडेड है कि कितना इक्वल सैंपल्स लेना है, 150, ठीक है। सो 150 टोटल सैंपल्स अगर लेना है तो आपको 150 इससे भी कलेक्ट करना होगा, 150 यहाँ से भी लोगे, 150 यहाँ से भी लोगे, 150 इसमें से भी लोगे, 150 इसमें से भी लोगे, ठीक है। अब इसको लिखना क्या मीनिंगफुल है, सब में से 150 सैंपल्स ले रहे हैं तो एक ही जगह लैंग्वेज में लिख दो, सब में से 150 सैंपल्स ले रहे हैं, जरूरत नहीं है इस तरह से लिखने की जैसे इसमें लिखा है, नहीं लिखने की जरूरत है। तो इसीलिए एक वर्ड आया है सैम्पलिंग प्रपोर्शन, जो कि आपके कॉलम में लिखा हुआ है सैम्पलिंग प्रपोर्शन। अब देखो इसमें क्या है, 150 0.003, ठीक है, वो हो जाएगा सैम्पलिंग प्रपोर्शन। ठीक है, यही करना है, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन है तो डाल दो, या फिर अगर ये मेंशन हो टोटल, देखो इस क्वेश्चन में टोटल 150 सैंपल्स लेना है, दोनों ही केस में तो ऐसे 150 डाला है। कभी कभी क्या कहता है कि आपको ये बता देगा टोटल 150 सैंपल लेना है, अब टोटल 150 सैंपल लेने में क्या करोगे, 150 डिवाइडेड बाय कितने का बनता है 5, कर तो कितना आएगा, तो 30 सैंपल्स ये क्या है, सिर्फ यही चीज है, या तो आपको ये टोटल यूनिट बता देगा, टोटल इतना सैंपल्स लेना है, तो टोटल इतना सैंपल्स लेना है, डिवाइड करिए इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो आएगा वो आंसर होगा, या फिर क्वेश्चन में होगा 150 पूरा सैंपल्स लेना है, इसमें दिया है 150 पूरा सैंपल्स लेना है, अब इसको डिवाइड करोगे तो टोटल 30 सैंपल्स लेना है, तो इस क्वेश्चन का है यही है, ठीक है। अब इसमें प्रपोर्शन में डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 150 30 डिवाइडेड बाय 150 कर लो, क्या आएगा 150, वही आपका सेटअप है सैम्पलिंग प्रपोर्शन, बस नहीं है। ठीक है, हो गया, सैंपल्स कलेक्ट सीखे हैं, एक्चुअल मतलब पूरा रिसर्च जा रहे हैं सैंपल्स कैसे ले आएगा,
प्रपोर्शनेट का ये एग्जाम्पल है, डिस्प्रपोर्शनेट का ये एग्जाम्पल। और डिस्प्रपोर्शनेट लोगे कभी सैम्पलिंग फ्रैक्शन की जरूरत है, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। पूरा आता है सैम्पल उसके लिए दोनों के लिए निकाल सकते हैं। सैम्पलिंग प्रपोर्शन का फॉर्मूला ही होता है सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज। तो जो होगा उससे करिए डिवाइड, क्या होगा 0.01। सैंपल्स को पूरे पॉपुलेशन N1 क्या 0 कौन सा वाला ये तो क्वेश्चन 150 डिवाइडेड बाय 45 ठीक है 300 टोटल 150। अच्छा इस पॉपुलेशन समझ आया नहीं? सैंपल ये है, पॉपुलेशन ये है ना, रेशियो वही तो मतलब ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। सैम्पलिंग प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? सैंपल का प्रपोर्शन क्या है? सैंपल्स जो ले रहे हो उसको उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, जो आया वो सैंपलिंग प्रपोर्शन है। दैट्स इट। और वो आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तब निकालना है, जरूरी नहीं है हमेशा निकालो। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो जरा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलो लिखो। Let us consider a case of 3 strata. It is considered, हम क्यों बोले? Let us consider a case of 3 strata of income group of income group with given stratum variance। अच्छा वेरिएंस वाला भी बताना पड़ेगा ना, एक लास्ट क्लास ऑनलाइन में बताया था, याद है किसी को? नहीं याद है तो एक्सपेरिमेंट करो करो, नहीं याद है तो एक्सपेरिमेंट करो। पर उसमें कोई है लिखा हुआ, लिख लो ना। स्लो कैसे क्वेश्चन इतना स्लो लिखोगे तो फिर आंसर का तुम क्या करोगे? विशाल को लगता है आज बोलेंगे तो क्वेश्चन कल लिख कर आएगा। 0 to 5,000, 5,001 to 10,000, greater than 10,000, number of household जो है that is 300, 450, 750,
15. Total is 1500. Stratum variance. Stratum variance is 4, 9, 2.25. Find out, क्वेश्चन लिखो, लैंग्वेज लिख लो, डेटा तो मिल ही जाएगा. Find out the numbers from each stratum. Find out numbers from each stratum for a given sample of size 50. From each stratum for a given sample size of 50. For a given sample size of 50. चलो देखो क्या है. निकालना आपको N1 N2 N3 है जो पहले था, लेकिन उसमें ध्यान देना है सिर्फ वेरिएंस के पार्ट को भी जो कल बताया था पहले. तो याददाश्त इतनी अच्छी है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बट करो. है ना. सॉल्व करना है शायद शायद I don't know. वो आप देख सकते हैं इसके हेल्प से बता. इससे ज्यादा हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे. निकालना है कल बताए हम बताए अभी तो नहीं बताएंगे. N1 N2 N3 लिखा हुआ है ना. Find out the number of cash from each stratum for a given size of 50. So N1 N2 N3 निकालना है. Small n1 small n2 and small n3 क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे. बट उसके लिए सिर्फ इसका हेल्प नहीं लेना है, इसका भी पार्टिसिपेशन होगा और ये मैंने लास्ट क्लास में ऑनलाइन में बताया. थोड़ा बहुत दिमाग का कुछ एक्सरसाइज करो. तुम फोन बंद करो तो फोन नीचे चला जाएगा. ऑफ नहीं करो बट फोन मत करो. थोड़ा ऑनेस्टी क्लास में तो बरत लो. एग्जाम में तो क्या करोगे नहीं करोगे वो भूल जाओगे. क्लास में तो थोड़ा ऑनेस्टी होना चाहिए. बताइए क्लास में नहीं बताया ऑनेस्टी होता है. हाँ No idea. I have no idea.
पंखा का लगाओ। करो, सब सॉल्व करो, जैसे भी करोगे। कल के बाद तुम वहां पे करोगे। हम इसको ये चालू ले रहे हैं। टाइम हो गया ना। एक हर से बना के रहेंगे। अभी बना रहा है। बस अभी मैं क्लास में कौन सा कर लिए तुम लोग? मेरा बनाया ना मैंने। कौन सा? जो आप बताएंगे। मुझे तो नहीं लगा कुछ। बोल क्या बोले थे, पढ़ क्या ना, वो भी नहीं हुआ। बनाना है, वो भी नहीं हुआ, तो क्या करोगे? वेरिएशन और सैंपल साइज में कोई रिलेशन होता है ना, वही अप्लाई करो। सैंपल साइज और वेरिएशन में रिलेशन होता है ना, याद करिए जरा। देख लो, बना दिया होता तो बात नहीं कर। फिर आप बनाओ उसके बाद में। बनाओ। वेरिएंस और सैंपल साइज में रिलेशन होता है या नहीं होता है? नहीं होता। यही फायदा होता है बहुत पढ़ने का, है ना? ऑनलाइन ये सब फायदा ना, ऑनलाइन नहीं होगा ना, ये सब फायदा। अब पढ़ाने का तो पढ़ा तुम लोग ऑनलाइन में नहीं, अभी जितना पढ़ेगा सब जितना लगेगा। तुमको तो ऑफलाइन ऑनलाइन और कोई मोड है वो भी अप्लाई कर ले, तब भी नहीं है। कोई और मोड है तो बताओ। ये तो वेरिएशन है ना, ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन है। 300 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो क्या आएगा? 120। देखो एक फॉर्मूला याद है, सिग्मा स्क्वायर या s1 स्क्वायर यहाँ डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर हम लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। 1/n समेशन xi minus xi का स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला? ये तो याद हो शायद। यस वो भी याद करो, इसका क्या एक्सप्रेशन नहीं करना है। अब ये देखो, ये जो m है ये हमें नहीं पता, और यही कहीं ना कहीं n1 है, ठीक है? जो हमें नहीं पता, बट हमें पता क्या है कि अगर ये वैल्यू पता है, ये नोन वैल्यू है 4, ये हमें पता है। ये वैल्यू n1 है, ये इधर चला जाएगा तो ये हमें पता चलेगा। मतलब n1 सिग्मा 1 स्क्वायर अगर हम लेते हैं
N1 x1 करूं, N1 x1 स्क्वायर क्या आएगा देखो जरा। N1 क्या हुआ, सैंपल साइज मतलब 300 है। x1 N1 बताओ बताओ जल्दी जल्दी। x1 N1 का मतलब वो है कि वो टोटल सम की बात कर रहा है, वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के हेल्प से कहीं ना कहीं ये वैल्यूज निकाला गया होगा, है ना। उसी फॉर्मूले के हेल्प से ये वैल्यूज निकाला गया होगा जो कि हमें रिजल्ट पता है। हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ, कैसे अप्लाई किया, क्या क्या हुआ वो नहीं पता हमें। 89 आएगा, 1800। x1 x2 के अंदर जाना ही नहीं है, दैट इज इंडिविजुअल डेटा जो तुम्हारे पास नहीं है और जो तुमको मिलेगा भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज हाइट ऑफ पर्सन इज 5 feet 6 inch। अब बताओ ईच एंड एवरी पर्सन का हाइट क्या तुमको पता है? अगर हमको एवरेज पता है तो द डेविएशन इन द हाइट इज 2.0% सपोज। तो क्या ये डेविएशन में सबका डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है? सो xi माइनस x बार जो टर्म है वो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। तुमको इंफॉर्मेशन क्या मिला, x बार का मान लो अगर वैल्यू बोल रहे हैं एवरेज हाइट इतना है तो वो बता दिया गया बस। उसमें हर पर्सन का हाइट वेट तो नहीं पता है तुमको। वेरिएशन इन द डेटा इज 2 4 जो भी लिखा है वो बताया गया। क्या तुमको पता चलेगा इससे कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन क्या था? चलेगा पता? क्लास में अगर एवरेज मार्क्स 70% आया इससे ये पता चलेगा तुम्हारा मार्क्स क्या आया है? पता चलेगा? किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का मार्क्स पता चलेगा? एवरेज मार्क्स इतना आया ये बता रहे। क्लास में वेरिएशन है सपोज 4 5 जो भी है, वेरिएशन का मतलब कुछ भी पता नहीं क्या समझते हो अभी। लेकिन अगर ये पता है तो क्या आपका मार्क्स पता चल जाता है? किसी और का मार्क्स पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। तो xi माइनस x बार का स्क्वायर वाला टर्म है वो तुमको ऐसे भी पता नहीं चलेगा, है ना। उसका मतलब ये हुआ कि आपको इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, आपको एक लॉट में इंफॉर्मेशन मिला है और वो जो लॉट इंफॉर्मेशन है वो ये बता रहा है वेरिएशन इतना है, साइज इतना है। ठीक है, अब बताइए कि फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बोला जा रहा है। रेवेन्यू से नहीं निकालेंगे, वैल्यू से निकालेंगे। बताओ नहीं पता। एक क्लास का क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर अगले क्लास में ये बुक है तुम्हारा। ये है क्या? फिर नेक्स्ट क्लास में तो फिर से ऑनलाइन ही रहेगा, तो फिर कैसे बनेगा ये? कैमरा ऑन करके बैठ के, अच्छा कल के क्लास में हम बताते हैं एकदम क्या बोला जाता है। ठीक है, अब हम बताते हैं कल क्या करोगे तुम। चलो ठीक है, क्या बात?